नमस्ते दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेशियो जो चैप्टर है आरबीएसई स्टूडेंट और सीबीएसई स्टूडेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो थर्ड पार्ट है, पहला पार्ट लिक्विडिटी रेशियो, जिसका मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है आपको। दूसरा पार्ट आप देखते हैं जिसे हम सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने आपको। थर्ड पार्ट आता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को ही टर्नओवर रेशियो बोला जाता है। तो कैसे फाइंड किया जाता है एक्टिविटी रेशियो में, हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर 4 एक्टिविटी रेशियो के बारे में जानेंगे। सबसे पहला एक्टिविटी रेशियो आता है जिसे हम बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक को ही इन्वेंट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यानी याद रखिएगा, कोई भी एक्टिविटी रेशियो उसे ही टर्नओवर रेशियो ही बोला जाता है। इसलिए एक्टिविटी रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है? टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि फॉर्मूला आपको गिवन है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप देखते हैं तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब आपको यहां ये जानना है कि COGS कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो COGS फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज समझते हैं आप कि परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस कर दिया जाता है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं उन सबको ऐड किया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया जाता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री प्लस परचेज यानी नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला भी इसका होता है फाइंड करने का, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दिया जाए। किसको लेस कर दिया जाए? ग्रॉस प्रॉफिट को। तो ये फॉर्मूले होते हैं, इनके बिहाफ पर हम COGS निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड किया जाता है? तो एवरेज किसी भी चीज का निकालना होता है तो ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2, यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 का डिवाइड दे दीजिए। तो आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड देंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास? एवरेज स्टॉक। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, जिसे नेट सेल्स भी बोला जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं परचेज दे रखा है आपको, चेंज इन इन्वेंट्री दे रखा है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो आप यहां देखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? COGS। चेंज इन इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है? COGS। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास COGS कितना निकल के आया? क्वेश्चन नंबर 10 में COGS कितना निकल के आ रहा है? 4 लाख रुपीस का। अब हमारे को चाहिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक जैसे चेंज इन इन्वेंट्री की लाइन आपने पढ़ी तो उसमें ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दे रखा है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारी? 60,000 रुपए की और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 40,000 रुपए की। दोनों को ऐड किया, 2 का डिवाइड दे दिया तो 1 लाख में 2 का डिवाइड देते हैं तो कितनी वैल्यू आई? 50,000। अब बात करते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो की। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे फाइंड आउट हुआ? सिंपल सा मेथड, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। तो COGS हमारे पास 4 लाख रुपीस का एंड COGS कितना है? 50,000 का। आप कट करके डिवाइड दे दीजिए तो जो भी आंसर आएगा उसके आगे टाइम्स लगाना है आपको। क्या लगाना है? टाइम्स। तो 8 टाइम्स आपका आ गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो इसी तरीके से हम टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड टर्नओवर रेशियो जिसका नाम है डेटर टर्नओवर रेशियो। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको गिवन है। डेटर टर्नओवर रेशियो का जो दूसरा नाम होता है उसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूले आपको दे रखे हैं यहाँ पर, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। तो देखिए कि डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। डेटर को ही क्या बोला जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स
अपॉन एवरेज डेटर। अब यहां आपको समझना है कि नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है कि टोटल सेल्स में से कैश सेल्स अगर दे रखी हो तो उसे लेस कर दिया जाएगा, तो उसे क्रेडिट सेल्स बोल दिया जाएगा। लेकिन अगर ओनली टोटल सेल्स दे रखी है, कैश सेल्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस टोटल सेल्स को ही क्रेडिट सेल्स माना जाएगा। चाहे सेल्स नेट सेल्स के नाम से जानी जाए, चाहे टोटल सेल्स के नाम से जानी जाए, चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जानी जाए, वो सेल्स होगी। इक्वेशन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि अगर कैश सेल्स दे रखी है तो उसको लेस कर दिया जाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं किया जाएगा, वो ही सेल्स क्या मानी जाएगी, क्रेडिट सेल्स मानी जाएगी। एवरेज डेटर कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको अच्छे से समझना है। एवरेज डेटर का मतलब होता है ओपनिंग डेटर। अब आप इसको चाहे डेटर बोल दीजिए, चाहे ट्रेड रिसीवेबल बोल दीजिए, चाहे आप बिल रिसीवेबल बोल दीजिए, ये तीनों ही एक ही चीज है। अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल बिल रिसीवेबल अलग अलग दे रखे हैं तो दोनों को एक साथ ऐड करना है। और इसी तरीके से क्लोजिंग डेटर और फिर वही डेटर को ट्रेड रिसीवेबल वगैरह आप बोल सकते हैं और डिवाइड बाय 2 करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एवरेज डेटर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो याद रखना, जब आपका डेटा टर्नओवर रेशियो मंथ में आपका डेटा टर्नओवर रेशियो 1 2 3 4 6 12 इस फॉर्म में आता है, तब तो आप मंथ में निकाल सकते हैं उसको। तो 12 डिवाइड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो, तो जो आंसर आएगा वो मंथ्स की फॉर्म में होगा। और अगर आप डेज में निकालना चाहते हैं तो 365 अपॉन डेटा टर्नओवर रेशियो, तो आंसर किसमें आएगा, डेज में आएगा। ओके, तो यहाँ हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर से हम डेटा टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं। तो हमारे को इंफॉर्मेशन किन किन चीजों की चाहिए, तो आप देखेंगे नेट क्रेडिट सेल्स। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, तो इसमें सबसे पहला जो टर्म दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही सेल्स है और सेल्स के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में नहीं है। तो इसका मतलब यही सेल्स हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट सेल्स हो जाएगी। और एवरेज डेटर चाहिए, तो एवरेज डेटर में याद रखना है आपको कि जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यूज दिए रखी हो तब उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया जाता है। अगर ओनली सिंगल वैल्यू दे रखी है, चाहे वो, और नॉर्मली क्लोजिंग डेटर की वैल्यू होती है आपके पास में, तो क्लोजिंग डेटर की वैल्यू अगर सिंगल दे रखी है, ओपनिंग डेटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि वो ही एवरेज होगा, उसको किसी भी तरीके का डिवाइड देके एवरेज करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप देखेंगे कि नेट क्रेडिट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि कितने रुपए की है, 6 लाख रुपीस की। एंड एवरेज डेटर मतलब डेटर की बात करें तो डेटर जैसा कि एसेट्स के अंदर आप करंट एसेट्स के हेड में देख रहे हैं कि 2,60,000 रुपीस का है। तो अब आप इनको कट कर दीजिए, 26 का डिवाइड आप जब इसके अंदर देंगे तो 2.3 टाइम्स समथिंग कुछ ऐसा आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.3 टाइम्स। इसी तरीके से एवरेज कलेक्शन पीरियड इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, लेकिन अगर फाइंड करना हो तो याद रखना मंथ में तभी निकालना है जब DT और क्या है 1 2 3 4 6 और 12 टाइम्स आए, तभी आपको क्या करना है, मंथ में निकालना है। क्यों? क्योंकि मंथ हमेशा कंप्लीट माना जाएगा, अप्रॉक्स में कभी भी मंथ को नहीं ले सकते हम, इसलिए इन सब का डिवाइड 12 में इजी गोइंग चला जाता है। इसलिए हमारे को याद रखना है कि जब DT और 1 2 3 4 6 12 टाइम्स आए तब मंथ में निकालना, अदरवाइज किसी भी तरीके का दूसरी वैल्यूज आती है DT और की तो डेज के अंदर निकालना है। तो डेज में कैसे निकालेंगे, तो 365 अपॉन हमारा DT और कितना आया 2.3, तो 2.3 का डिवाइड दे देंगे हम, पॉइंट हटाने के लिए आपको बताइए ऊपर एक वैल्यू 0 लगा देती है। अब 23 का आपको इसमें डिवाइड देना है, तो 23 का डिवाइड कितने टाइम्स जाता है, तो हम 23 का डिवाइड देके देखते हैं यहाँ पर 3650। ओके, 1 टाइम में 23 13 रह गए, 135 आ गए, 5 टाइम डिवाइड देते हैं 15 1 कैरी, तो 20 हमारे पास रिमाइंडर रह गया, फिर 0 हमने ले लिया यहाँ से,
तो 200 हो गया। 200 का मीन्स हो गया लगभग 8 टाइम्स हम यहाँ पे डिवाइड देते हैं, तो 8 टाइम में 24, 2 कैरी के 18, 16 और 18, रिमाइंडर कितना आ गया 60, पॉइंट लगाते हैं 160 हो गया। 160 का मतलब हम यहाँ पर लगभग 6 टाइम यहाँ डिवाइड देते हैं, 18 1 कैरी और 12 एंड 13, तो यहाँ हम देखते हैं कि 22 वैल्यूज बची। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 158.6 समथिंग आती है, जिसको हम अप्रोक्स 159 डेज में आंसर दे सकते हैं। यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा 159 डेज। इसका मतलब होता है कि डेटर से हम 159 डेज के बाद में पैसा कलेक्ट करेंगे। इस तरीके से ईयर के अंदर 159 की गैप से हम डेटर से पैसा कलेक्ट करेंगे। तो ये था एवरेज कलेक्शन पीरियड और डेटर टर्नओवर रेशियो। इसी बेस पर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट रेशियो निकाला जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और डेटर टर्नओवर रेशियो में केवल फर्क इतना ही है कि डेटर में सेल्स वर्ड यूज में लिया जाता है और क्रेडिटर में परचेज वर्ड यूज में लिया जाता है। बाकी क्वेश्चंस करने का तरीका सिमिलर होता है। क्रेडिटर को ट्रेड पेबल बोला जाता है, डेटर को ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है। तो देखिए, क्रेडिटर जिसे हम ट्रेड पेबल रेशियो भी बोलते हैं, टर्नओवर रेशियो, तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। ओके, अब नेट क्रेडिट परचेज वही परचेज वाली बात है। एवरेज क्रेडिटर सेम वैसे ही जैसे डेटर निकालते थे, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाय 2, या ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ही बात करें। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से उसकी बात करते हैं। तो आपको पता है कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज। अब आपको सर्च करना है परचेज कहां पर है, तो आप ऊपर से सेकंड लाइन देखते हैं। सेकंड लाइन में ही आपको परचेज दे रखा है, कितने रुपए का दे रखा है 3 लाख रुपीस का परचेज हो गया आपका 3 लाख रुपीस का। एवरेज क्रेडिटर तो आप बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज के हेड में देखेंगे तो आपको दे रखा है ट्रेड पेबल कितने रुपए का 2 लाख रुपीस का, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वही एवरेज मान लिया जाएगा। तो अब आप इनमें डिवाइड दे दीजिए, 3 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, तो कितना आया 1.5 टाइम्स। तो इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब आप अपन बात करें एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे फाइंड आउट होगा, तो याद रखिए एवरेज पेमेंट पीरियड वही बात 12 मंथ्स डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, या डेज में निकालते हैं तो 365 डेज डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कभी कभार जैसा कि मैंने बताया कि 1 2 3 4 6 या 12 CTOR आए या DTOR आए तो आपको मंथ में निकालना है। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू भी आए जिससे आप इजी में उसमें डिवाइड दे सकते हैं तो भी आप मंथ में निकाल सकते हैं। जैसा इस क्वेश्चन में वैल्यूज आई है 1.5, तो देखिए 12 डिवाइड बाय 1.5। अब कैसे कहोगे 1.5 का डिवाइड 12 में नहीं जाता, लेकिन पॉइंट हटाऊंगा तो क्या लग गया 0। तो 120 में 15 का डिवाइड देता हूं तो 8 टाइम चला जाता है, तो 8 मंथ। तो इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं हम। तो आया आपको समझ में कि CTOR और एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे फाइंड आउट किया जाता है।